अगर आप ब्लैक होल के पास जाओगे, how space and time work. तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। अगर क्लॉक मूव कर रही है या आप स्पीड ऑफ लाइट पे चल रहे हो, आपके लिए टाइम विल स्लो डाउन। ऊपर सैटेलाइट ऑर्बिट में चल रही है, उसके लिए टाइम ज़्यादा तेज गुजरेगा कंपेयर टू अर्थ। मतलब मेरे लिए और आपके लिए टाइम अलग तरह से गुजर सकता है। अगर मेरे लिए घंटे गुजरे हैं तो शायद किसी और प्लैनेट में सिर्फ मिनट्स गुजरे हों। टाइम सबके लिए सेम नहीं है, लेकिन हम सब टाइम के हिसाब से चलते हैं एंड टाइम हमेशा आगे की तरफ चलता है। अगर किसी और प्लैनेट पे टाइम तेज है तो क्या मेरा कल उसके लिए आज होगा, क्या उसका पास्ट मेरे लिए फ्यूचर? अगर टाइम सबके लिए फ़र्क है तो टाइम है क्या? सुबह एग्जाम है, तुम्हारा पूरा दिन ज़ाया कर दिया इस ड्रामे में। दिन ज़ाया किया है या दिन अभी शुरू ही नहीं हुआ? क्या पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही मोमेंट है? चुप करके पढ़ो, बड़ी आई पास्ट फ्यूचर। टाइम हमारी लाइफ में इतना डीपली इंटीग्रेटेड है कि कभी हमने रुक के ये नहीं सोचा कि टाइम है क्या। रोज़ सूरज गरूब होता है, हमारी बॉडीज एज करती हैं, क्लॉक टिक टॉक चलता रहता है। हम कहते रहते हैं यार टाइम ख़त्म हो गया है। दोस्त बुलाता है तो हम कहते हैं ब्रो टाइम नहीं है। दुख होता है तो वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। लेकिन एक्चुअली हम कह क्या रहे हैं? टाइम इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वर्ड्स इज मेजरिंग चेंज। हमें पता है कि एक इवेंट हुआ, एक इवेंट उससे पहले हुआ, एक इवेंट उसके बाद होगा। अगर हमारे पास टाइम ना होता तो हम ये डिस्क्राइब ना कर पाते। साइंस के हिसाब से टाइम एक डायमेंशन है। जैसे स्पेस में डायमेंशन होती है XYZ, इसी तरह टाइम भी एक डायमेंशन है। लेकिन फिलॉसफी के हिसाब से टाइम इज़ एन इल्यूजन, इट्स अ मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट। सूरज सुबह निकलता है एंड शाम को गरूब हो जाता है, हम कहते हैं टाइम गुजर गया। एक बच्चा बड़े होकर आदमी बन जाता है, हम कहते हैं टाइम आगे बढ़ा। लेकिन क्या टाइम रिवर की तरह एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, या हम वक्त को इसी तरह समझते हैं अपने रिस्ट्रिक्टेड माइंड्स को समझाने के लिए? लेट्स एक्सप्लोर। क्लॉक्स कैसे काम करती हैं? वो इंटरवल्स को मेजर करती हैं, लाइक चेंजेस इन स्टेट और मोशन। एंड काफ़ी तरह की क्लॉक्स होती हैं, जैसे पेंडुलम क्लॉक जो रेगुलर स्विंग्स के थ्रू टाइम मेजर करता है, क्वार्ट्ज वॉच जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल की वाइब्रेशन से मेजर करता है, एंड देन द एटॉमिक क्लॉक जो दुनिया में सबसे प्रिसाइज क्लॉक है। वो CCM एटम्स की ऑसिलेशन जो हर सेकेंड बहुत ज़्यादा टाइम्स वाइब्रेट करती हैं। मतलब इतना प्रिसाइज कि वो सिर्फ 1 सेकेंड लूज करता है ओवर 100 मिलियन ईयर्स। ये हमने कैसे सोचा, इट स्टिल ब्लोज माई माइंड। बट ये था आसान पार्ट। न्यूटन भाई साहब ने कहा था बहुत सिंपल वर्ड्स में कि टाइम सबके लिए सेम है। एंड फिर आए आइंस्टाइन। आइंस्टाइन से पहले साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि यूनिवर्स में एक यूनिवर्सल क्लॉक है जिसमें टाइम सबके लिए एक ही स्पीड से चलता है। पर in 1905 एल्बर्ट आइंस्टाइन चेंज्ड एवरीथिंग विद हिज वेरी फेमस थियरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर आप बहुत तेज चल रहे हो नियर द स्पीड ऑफ लाइट, आपके लिए टाइम स्लो डाउन हो जाएगा कंपेयर टू समवन हु इज स्टैंडिंग स्टिल। इसको हम कहते हैं ट्विन पैराडॉक्स। क्योंकि अगर हमारे पास दो ट्विन है, दो ट्विन से एक ट्विन, अगर हमारे पास है दो ट्विन्स और उनमें से एक ट्विन स्पेस में जाके ट्रैवल करता है और वो अर्थ वापस आएगा तो अपने अर्थ वाले ट्विन से छोटा होगा। इसमें मेरा दिमाग घूम जाता है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप बहुत तेज एक स्पेसशिप में जा रहे हो एट द स्पीड ऑफ लाइट एंड आपने एक फ्लैशलाइट पकड़ी हुई है जिसकी बीम इज अपवर्ड्स, लाइट ऊपर जाएगी, एक मिरर से बाउंस ऑफ होके वापस नीचे आएगी। सिंपल, इजी। बट इमेजिन कोई बाहर से स्पेसशिप में देख रहा है। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्पेसशिप मूव कर रही है, तो लाइट सीधा ऊपर जाके नीचे तो नहीं आएगी, वो एक जिगजैग डायगोनल पैटर्न में जाएगी। डायगोनल पाथ ज़्यादा लंबा है स्ट्रेट लाइन से, बट स्पीड ऑफ लाइट तो सेम है दोनों के लिए। तो लाइट अगर एक लंबे पाथ से जा रही है लेकिन स्पीड ऑफ लाइट तो दोनों सिचुएशंस में सेम है, तो टाइम आपके लिए स्लो डाउन होता है ताकि लाइट लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर सके स्पीड ऑफ लाइट के रूल को ब्रेक किए बगैर। एंड ये थी सिर्फ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी है कि ग्रेविटी के साथ भी टाइम चेंज होता है। जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी उतना टाइम विल बी स्लो। इसलिए ब्लैक होल के पास जिधर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है, टाइम स्लोज डाउन। एक माउंटेन के टॉप पर क्लॉक विल टिक फास्टर देन अ क्लॉक एट सी लेवल। एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस टाइम थोड़ा तेज एक्सपीरियंस करेंगे देन पीपल ऑन अर्थ। इवन योर हेड इज ओल्डर देन योर फीट। फिजिक्स टाइम को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, बट व्हाई इज इट कि हम सिर्फ पास्ट के बारे में सोच सकते हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं? हम ग्लास को तोड़ सकते हैं बट वापस जोड़ नहीं सकते। दिस इज द एरो ऑफ टाइम। टाइम हमारे लिए सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है, विच इज फॉरवर्ड। और इसका रीजन हमें एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में नजर आता है कॉल्ड एंट्रोपी। एंट्रोपी मेजर करता है द डिसऑर्डर इन अ सिस्टम। यूनिवर्स हमेशा लो एंट्रोपी से हाई एंट्रोपी की तरफ जाती है, मतलब ऑर्डर से केओस की तरफ।
या डिसऑर्डर की तरह। आइस पानी में मेल्ट होती है, मोर डिसऑर्डर। आपका रूम ज़्यादा मेसी होता है विद टाइम, मोर डिसऑर्डर। एंट्रोपी में इंक्रीज टाइम को एक डायरेक्शन देती है कि हम सिर्फ बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते। स्मोक स्प्रेड आउट होती है, गैदर नहीं होती। अगर फिजिक्स के लॉज डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते तो फिर यूनिवर्स में एक इनबिल्ट फॉरवर्डनेस क्यों है? एंड आई थिंक अब वक्त है टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब साइंस के जवाब हमेशा बहुत आसान होते हैं क्योंकि एटलीस्ट वो समझ आते हैं। और फिर आती है फिलॉसफी, टू बी और नॉट टू बी। कॉमनली टाइम इज लीनियर, पास्ट, प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर एक ही टाइम पे मूव करता है। और ये काफ़ी वेस्टर्न साइंसेज एंड रिलीजन्स बिलीव करते हैं, जैसे इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ये प्रोग्रेस जैसे कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करता है, तो इट्स ईजी, इट्स सिंपल, सब मान लेते हैं। बट व्हाट इफ इट वाज सिक्लिकल, मतलब वक्त रिपीट होता जाता है, जैसे सीजन्स या रीइंकार्नेशन। ये भी काफ़ी रिलीजन्स में माना जाता है, जैसे हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, इवन सम एंशिएंट ग्रीक थॉट्स। लाइफ एंड इवेंट्स एक साइकिल में चलते रहते हैं। बट व्हाट इफ टाइम स्पेस की तरह है, मतलब सारे मोमेंट्स एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब इक्वली रियल हैं एट एनी गिवन मोमेंट। जैसे हम टाइम को एक्सपीरियंस करते हैं लाइक फ्लिपिंग थ्रू पेजेस ऑफ अ बुक, लेकिन वो बुक ऑलरेडी लिखी हुई है। आइंस्टाइन इस बात को मानते हैं। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज ओनली अ स्टबर्न इल्यूजन। वक्त एक ब्लॉक की तरह है, मतलब जो मैंने कल किया वो भी अभी हो रहा है, जो मैं अभी कर रही हूँ वो तो अभी हो ही रहा है, और लेकिन जब आप वीडियो ये देख रहे हो वो भी ऑलरेडी हो चुका है। ये दिमाग खराब करने वाला कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इटर्नलिज्म। डू लुक इट अप। बट व्हाट इफ सिर्फ प्रेजेंट रियल है, पास्ट तो गुजर गया, पुफ, गॉन, एंड फ्यूचर अभी तक हुआ ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है वैसे। दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटिज्म। हमारी एवरीडे एक्सपीरियंस में ये काफी फिट बैठती है, लेकिन आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी के मुताबिक नहीं। सो इन सब में कौन ठीक है? वी हैव नो आइडिया। वेट, अगर अभी तक आपका दिमाग खराब नहीं हुआ तो कुछ साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर्स ये भी बिलीव करते हैं कि शायद टाइम एग्जिस्ट भी नहीं करता। आई शुड जस्ट गिव अप एट दिस पॉइंट। इफ यू से कि टाइम रियल है तो फिर आप मानते हो कि टाइम पास्ट से फ्यूचर की तरफ फ्लो करता है, लाइक इट्स पार्ट ऑफ द फैब्रिक ऑफ द यूनिवर्स। बट इफ टाइम इज एन इल्यूजन तो फिर आप मानते हो कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो हमने अपने माइंड में खुद बनाया ताकि हम चेंजेस को मेजर कर सकें। लाइक द ब्रिटिश फिजिसिस्ट जूलियन बार्बर सेड, चेंज इज रियल but time is just the illusion we create to track that change. So maybe असल में कुछ फ्लो नहीं कर रहा है, हम सिर्फ मोमेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं एक के बाद एक, और हमारे माइंड ने इन मोमेंट्स की मूवमेंट को एक इल्यूजन बना दिया है। लेकिन फिर हमें एक्सपीरियंस क्यों होता है कि टाइम गुजर रहा है? कुछ आइडियाज़ हैं इसके बारे में कि हमारी मेमोरीज और टाइम आपस में लिंक्ड है। अगर आपको कुछ याद ही नहीं है तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि टाइम गुजर गया है। Our minds are like प्रोजेक्टर्स, वो एक के बाद एक हमें मोमेंट्स दिखा रहा होता है, लाइक अ मूवी। या कुछ साइंटिस्ट ये भी बिलीव करते हैं कि टाइम सिर्फ हमारी कॉन्शियसनेस ने इसलिए बनाया है एज अ टूल ताकि हम चेंजेस को समझ सकें और सर्वाइव कर सकें। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से वक्त शुरू हुआ था 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। उससे पहले कुछ भी नहीं था, ना कोई यूनिवर्स, ना कोई टाइम। देयर वाज नो बिफोर, क्योंकि टाइम इटसेल्फ एग्जिस्ट नहीं करता था। ब्लैक होल के पास टाइम स्लोज डाउन, एंड वी नो दैट एट द इवेंट होराइजन, द सर्फेस ऑफ द ब्लैक होल, टाइम स्लोज टू अ स्टॉप। यूनिवर्स हमारी कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो रही है, एंड एट सम पॉइंट इन टाइम वी विल हैव अ हीट डेथ, मतलब हम कूल डाउन हो जाएंगे। एंड अगर ऐसा हुआ तो कोई चेंज नहीं होगा, कोई नया इवेंट नहीं होगा, एंड टाइम विल सिंपली स्टॉप। मॉडर्न थियरिस्ट ये भी मानते हैं कि मे बी टाइम इज नॉट फंडामेंटल, ये हमारे सिर्फ फिजिकल लॉस से निकली है और इसकी हमें सही से समझ नहीं है, लाइक क्वांटम इंटेंगलमेंट और स्ट्रिंग थ्योरी। व्हाट डू यू थिंक टाइम क्या है? क्या वक्त सिर्फ एक इल्यूजन है जो सिर्फ हम एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि हमारे कॉन्शियसनेस ने इसको बनाया है? टाइम बिग बैंग के साथ शुरू हुआ था, तो अगर उसकी कोई शुरुआत थी तो दैट मीन्स कि कोई एंड भी है। अगर आप टाइम को रोक सकते होते तो वुड यू?